मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर से विस्फोटक हो गए हैं। इसराइल और ईरान लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और दोनों ही तरफ भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। शुक्रवार के बाद शनिवार रात भी ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल पर दागी। इसराइल ने तेहरान पर जोरदार हमला बोला और एक बड़े ऑयल डिपो को उड़ा दिया। दोनों ही देश कोशिश कर रहे हैं कि प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया जाए। इसी बीच ईरान ने इसराइल के एक प्रमुख प्रतिष्ठान को निशाना बनाया है। ईरान ने मिसाइल से इसराइल के प्रतिष्ठित वीज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हमला किया है, जिसे इसराइल के सुरक्षा क्षेत्र की तकनीकी रीढ़ भी माना जाता है। कई जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान ने इसराइल के दिमाग पर हमला कर दिया है। हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक मिसाइल सीधे परिसर में गिरती है, जिसके बाद बड़ा धमाका और धुएं का गुबार नजर आता है। हमले के बाद परिसर में आग लग गई और एक प्रयोगशाला भवन को काफी नुकसान पहुंचा। इसराइली अधिकारियों ने रविवार को इसकी पुष्टि भी कर दी। रिपोर्ट के अनुसार इमारत जिसमें प्रयोगशालाएं हैं उसमें आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया और किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। वीज़मैन इंस्टीट्यूट को इसराइल का ब्रेन कहा जाता है। साल 1934 में स्थापित रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और एआई टेक्नोलॉजी में अपने शानदार प्रयोगों के लिए दुनिया भर में जाने जाने वाले वीज़मैन इंस्टीट्यूट को पहले कभी किसी सैन्य संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं हुई थी, या कहें कि इंस्टीट्यूट पर कभी हमला नहीं हुआ था। ये वही सेंटर है जो इसराइली आर्मी को एआई, ड्रोन गाइडेंस, एडवांस वेपन्स, साइबर डिफेंस और न्यूक्लियर टेक जैसी टेक्नोलॉजी में सीधा सपोर्ट करता है। वीज़मैन इंस्टीट्यूट एल्बिट सिस्टम्स लिमिटेड के साथ मिलकर बायो इंस्पायर्ड मिलिट्री मटेरियल्स पर काम करता है और इसराइली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी डिफेंस कंपनियों से भी इनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जानकारों का मानना है कि ईरान ने इसराइल के दिमाग पर हमला कर दिया है, सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, अब टेक ब्रेन को टारगेट किया जा रहा है। ईरान के तेल ठिकानों पर मिसाइल अटैक। ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष रविवार को और ज्यादा भड़क गया। दोनों देशों ने एक दूसरे पर रात भर हमले किए। इसराइल ने ईरान के दक्षिणी पार्स गैस क्षेत्र पर बड़ा हमला कर दिया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र हैं। इसके साथ ही तेल गैस की वैश्विक आपूर्ति को लेकर चिंता गहराने लगी है। इसराइली मिसाइलों ने तेहरान के शहरान ऑयल डिपो और रक्षा मंत्रालय भवन को निशाना बनाया। शहर के पास एक तेल रिफाइनरी में आग लग गई और 14 मंजिला आवासीय इमारत पर मिसाइल गिरने से 60 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 29 बच्चे शामिल थे। बताते चले कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उनके मिसाइल और ड्रोन्स ने इसराइल की ऊर्जा बुनियादी ढांचों और फाइटर जेट्स ईंधन संयंत्रों को निशाना बनाया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि हमला जारी रहा तो हमले और भी ज्यादा व्यापक होंगे। इसराइली मीडिया के अनुसार उत्तरी शहर तमरा में एक मकान पर मिसाइल गिरने से 3 लोगों की मौत और 13 घायल हो गए। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। ईरान के हमले में इसराइल में भी अब तक 14 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, वहीं 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। मध्य पूर्व में हालात एक बार फिर विस्फोटक हो गए हैं। इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। दोनों ही तरफ भारी नुकसान की खबरें भी आ रही हैं। शुक्रवार के बाद शनिवार रात भी ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दाग दिए। इजराइल ने भी तेहरान पर जोरदार हमला बोला और एक बड़े ऑयल डिपो को उड़ा दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दावा किया है कि वो युद्ध रुकवा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद ईरान इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर बड़ा दावा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को खत्म होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया था। इस दौरान ईरान को लेकर भी बात हुई। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर लिखा, पुतिन को लगता है और मैं भी यही चाहता हूं कि इजराइल ईरान में ये युद्ध खत्म होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने समझाया भी है। हम ईरान और इजराइल के बीच आसानी से डील कराकर इस खूनी संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से भी फोन पर बात की थी, जिसकी जानकारी खुद नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में दी थी।
ईरान के जवाबी कार्रवाई के बाद से ही अमेरिका लगातार सीज फायर को लेकर बात कर रहा है। इसी कड़ी में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी ट्रंप ने फोन पर बात की थी। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने फिर कहा कि ईरान पर हुए ताजा इजरायली हमलों में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिकी सैनिक पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ेंगे। ये कार्रवाई ऐसी होगी जिसके बारे में ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ट्रंप ने यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर किया। ट्रंप ने लिखा, आज रात ईरान पर हुए हमले में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर ईरान ने किसी भी रूप में अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिका की पूरी सैन्य शक्ति उस पर गिरेगी। ईरान ने ऐसी कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी होगी। इजराइल का दावा, तेहरान में रक्षा मंत्रालय पर हमला। इजरायली डिफेंस फोर्स ने रविवार सुबह घोषणा की कि उसने तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्रालय और SPND परमाणु परियोजना पर व्यापक हवाई हमले किए हैं। IDF ने कहा कि उसने उस स्थान को भी निशाना बनाया है जहां ईरान ने अपना न्यूक्लियर आर्काइव छिपा रखा था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक वीडियो संदेश में कहा कि यह हमला ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए किया गया और यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक खतरा पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। उन्होंने दावा किया कि हमने ईरान के शीर्ष जनरलों, वैज्ञानिकों और परमाणु विशेषज्ञों को निशाना बनाकर उनके कार्यक्रमों को सालों पीछे धकेल दिया है। ईरान का जवाबी हमला, इजराइल में भी मौतें। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने इजराइल के ऊर्जा ढांचे और फाइटर जेट्स ईंधन संयंत्रों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इजराइल के जेरूसलम और तेल अवीव में सायरन बजाए गए और कई विस्फोटकों की आवाज सुनाई दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें एक 10 साल का बच्चा और एक 20 साल की महिला भी शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर जाता हुआ नजर आ रहा है। 13 जून 2025 को जहां इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों और साथ ही कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर और कई वैज्ञानिक मारे गए, तो वहीं इसके जवाब में ईरान ने बीती रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव सहित कई अन्य शहरों को बुरी तरह दहला दिया। इस दौरान बताया जा रहा है कि ईरान ने कई ड्रोन और साथ ही 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका जहां इजराइल के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया है, तो वहीं अब दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियां भी अपनी अपनी पोजीशन लेती हुई नजर आ रही हैं। इनमें 2 शक्तियां यानी चीन और रूस अब ईरान के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि ईरान के दोस्त चीन ने इस हमले को लेकर क्या कहा है। चीन ने इस हमले को लेकर साफ तौर पे नाराजगी जताई है और इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और इजराइल को अपना ये अभियान तुरंत रोक देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शनिवार को हुई बैठक में चीन ने कहा कि इजराइल की ओर से ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन जिस तरह से किया गया है, चीन उसकी कड़ी निंदा करता है और साथ ही उन्होंने कहा कि चीन संघर्षों के विस्तार का विरोध करता है और इजराइल ने जो कार्रवाई की है उसे लेके चीन काफी चिंतित है।